है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आर्य सोना की दुनिया में। तो गाइज़, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो गाइज़, व्यस्त इसलिए कि आज की लाइफ में हर कोई व्यस्त है, पर बात मैटर करती है कि हम कितने स्वस्थ हैं। इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है कि हर जगह गर्मी का माहौल इतना ज़्यादा है कि कईयों की मौत भी हो जा रही है। पर गाइस, हमें इस गर्मी में अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पानी पिए, और जिस फल में ज़्यादा पानी पाया जाता है वो जैसे तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी और नींबू का रस तो बराबर ही पिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। अभी टाइम हो रहा है 8 बज गया है। और सुबह सुबह कहीं जाओ तो सही रहता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे धूप बहुत ज़्यादा लगती है। और बच्चे को भी ले जा रहे हैं, तो हमें सुबह ही निकलना था। हर्ष को मैंने तैयार कर दिया है, उसके बाद मैं तैयार हो गई हूँ। फिर हर्ष ने कहा मम्मी पापा से बात करनी है, तो मैंने कहा ठीक है, लो बात कर लो। फिर उसने अपने पापा से बात किया, उसके बाद हम दोनों निकल गए। और गाइस, मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, मैं आगे वीडियो में आपको पूरा बताऊँगी। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हम लोग रेडी होके निकल गए हैं जहाँ हमें जाना है। तो गाइस, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हम कैसे लग रहे हैं, मैं और मेरा बेटा। तो इधर हर्ष के चाचा तैयार हो रहे थे, मैंने उनका हल्का सा दिखाया है, क्योंकि वो भी तैयार हो गए। तो कहे चलिए हम निकलते हैं। फिर हम दोनों निकल गए। और गाइस, ऐसा हुआ हमारे साथ ना कि हम कुछ ही दूर पे गए थे कि हमारा जो बाइक का पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया। तो हमें पहले पेट्रोल टंकी जाना पड़ा पेट्रोल भरवाने के लिए। और इधर हम जा रहे थे तो हर्ष बोला था मम्मी कैप ले लीजिए, तो मैंने उसका कैप धो के डाला था। ये देखिए, यहाँ डाला हुआ है, यहाँ कपड़े डाले हुए हैं बच्चों के। और देखिए गाइस, अभी 8 बज रहा है, पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। इधर हर्ष के दादा खड़े हैं, लोग बोल रहे थे सुबह सुबह निकल जाओ, लेट कर रहे हो आप लोग। फिर हम लोग बैठते हैं बाइक पे और निकल जाते हैं। तो गाइस, हम जहाँ जा रहे हैं वो कोई खुशी में नहीं जा रहे हैं, किसी के तकलीफ़ में जा रहे हैं, किसी की परेशानी मुसीबत में जा रहे हैं। तो बात ऐसी होती है ना गाइस कि हम किसी के सुख में जाए या ना जाए, पर उसके दुख में अगर हम जाते हैं तो वो बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ हम जा रहे हैं, मेरी जो मामी सास है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो एडमिट है 2 दिन से। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो हम पहले पेट्रोल टंकी पे ही गए थे तेल भरवाने। उसके बाद तेल भरवाए, उसके बाद हम निकल गए। तो मेरी मामी साथ जो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, वहीं हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें शायद 1 हफ़्ता हो गया और मुझे पता नहीं था कि वो एडमिट हैं, क्योंकि मैं मायके में थी और तो मुझे पता नहीं था। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बताया गया कि वो बीमार है, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं भाई, किसी की तकलीफ़ में जाना ही, कहते नहीं परिवार है तो परिवार हर तकलीफ़ में खड़ा होता है साथ। तो गाइस, हम वहीं जा रहे हैं और वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा हॉस्पिटल है, उसका नाम भी बताऊंगी, और ये हॉस्पिटल कहाँ है ये भी बताऊंगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हॉस्पिटल हम जा रहे हैं उसी हॉस्पिटल में मेरे हर्ष का जन्म हुआ था, वही हॉस्पिटल है। इसलिए मैंने कहा इस ब्लॉग को ज़रूर मैं बनाऊंगी, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं कि जो यादगार बन जाती हैं। तो हम पहले लेंगे फल के लिए हम लोग गए फल के दुकान पे। तो हर्ष के चाचा ने बोला क्या लूँ भाभी, तो मैंने कहा ठीक है ले लीजिए, सेब ले लीजिए, अनार ले लीजिए, क्योंकि वो तो बीमार, वो खाएंगे नहीं। पर वैसे खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं भी जाओ पर खाली हाथ नहीं जाते। तो हमने इधर फल ले लिया। और ये देखिए गाइस, ये हमारा मार्केट है रामपुर का, काफ़ी बड़ा मार्केट है। और फिर हम निकल पड़े हैं और हमें जाना है भदोही में वो एडमिट है। हॉस्पिटल का नाम है जीवन धारा हॉस्पिटल, वहीं पे एडमिट है। मैं आपको हॉस्पिटल का पूरा व्यू दिखाऊंगी। ये है मेन गेट और ये रहा हॉस्पिटल, वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो हर्ष के चाचा ने मुझे इधर ही उतार दिया, क्योंकि उन्हें बाइक खड़ी करनी थी।
तो वो बाइक खड़ी करने चले गए और हमें बोला कि आप जाइए अंदर, क्योंकि धूप ज़्यादा है और बच्चा है, बच्चे को भी नुकसान करेगा। और हर्ष की आदत है मेरी, अगर वो बाइक पे बैठता है तो तुरंत सो जाता है। तो वो सोया हुआ था, पर मैंने उसे ढका हुआ था रुमाल से, जो तौलियाँ होती हैं। तो ये देखिए गाइस, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इधर अभी और बनवा रहे हैं लोग, और बड़ा करवा रहे हैं। यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, इलाज भी बहुत अच्छा होता है। और यही हॉस्पिटल में मेरे हर्ष का जन्म हुआ था, जिस कह सकते हैं कि हर्ष की जन्मभूमि यही थी। ये भदोही में हॉस्पिटल है। अगर आप में कोई लोग जानते हैं इस हॉस्पिटल को तो कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। तो ये हमारा आगे का सीन है। और इधर साइड में जो काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पे हम पर्ची कटवाते हैं। 2 काउंटर हैं, एक साइड इधर है, एक इधर है। तो मैं खड़ी होकर वेट कर रही थी हर्ष के चाचा का, क्योंकि वो किस रूम में हैं वो मुझे नहीं पता, तो वो सिर्फ उन्हीं को पता था। तो इधर वो आएंगे और उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल के रूम में। गाइस मेरे आवाज़ पे मत जाइए, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। मुझे ज़ुकाम भी हुआ है। इधर हम लोग चल दिए। देखिए गाइस, कितना साफ़ सफाई है इस हॉस्पिटल में, सुविधा बहुत अच्छी है। जो भी मरीज आते हैं यहाँ से निराश होकर नहीं जाते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से ख्याल करते हैं, जैसे नर्स हो गए, कंपाउंडर हो गए, सब ध्यान देते हैं। तो इस रूम में शायद वो हैं, हाँ यहाँ हैं। ये बेटी मेरी मौसी हैं, मौसी की बेटी हैं, और ये है मामी, मेरी मामी सास, जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है। मेरी 2-3 दिन हुए हैं। उसके बाद हम जैसे ही गए, कुछ देर बाद डॉक्टर आ गए, इनको इंजेक्शन देना था, तो वो इंजेक्शन दे के चले जाएंगे। फिर मैं उनसे बात करूँगी। ये देखिए हर्ष सो गया है, वो बाइक पे सो जाता है, तो मैंने उसे उधर लिटा दिया है। और गाइस देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि उनको 10 दिन से ना खाना दिया गया है, ना पानी दिया गया है। और उनको हर जगह वो पाइप लगी हुई है, नली, कचरा निकलने के लिए, बाथरूम का निकलने के लिए, और मतलब कि तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये गाइस देखिए, मैं उनसे बात कर रही थी, मैं पूछ रही थी क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी आप सही थे, तो वही सब वो बता रही हैं। और हर्ष मेरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो ये मेरी मौसी हैं जो उसे ली हुई हैं, और ये मौसी की बेटी हैं। उन लोग खिला रहे थे उसे, पर बच्चा है, तंग करता ही है। तो गाइस, दुख ऐसा होता है कि किसी के जाने से नहीं कम होगा, नहीं ख़त्म होगा, पर एक होता है कि मन में हम आस लगाते हैं कि हमारा परिवार है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे दुख में हमारे साथ शामिल है। और हमें ऐसा ही होना चाहिए कि अगर हम सुख में नहीं जाने पर दुख में हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे लिए। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप में कौन कौन इस हॉस्पिटल को जानता है। ये भदोही में है, और इधर हर्ष बाहर था तो मैं भी बाहर चले गई, क्योंकि दवा के स्मेल से मुझे उल्टियाँ आने लगती हैं, तो मैं बाहर चली गई। ये देखिए यहाँ का गार्डन है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे पेड़ और लगे हुए हैं। यहाँ पे नहाने की भी सुविधा है, और इधर टहलने के लिए, जो मरीजों को टहलने के लिए भी बढ़िया मतलब गार्डन बनाया गया है। तो इधर हम लोग थोड़ा टहले वहले। फिर हर्ष की बुआ जो थी वो उसे लेके खिला रही थी, मैं भी उधर गई। और फिर उसके बाद घूम के आए हम लोग। शायद वहाँ 2 घंटे थे, हाँ 2 घंटे रुके थे। उसके बाद 11 बज गया था, तो हमने कहा अब चलना चाहिए कि बच्चा है, अब ये हॉस्पिटल में ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। फिर हम वहाँ से निकल गए गाइस। और फिर हर्ष मेरा सो गया, क्योंकि वो बाइक पे बैठते ही सो जाता है। तो गाइस आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग में से कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि हमें किसी को प्रॉब्लम में जाना चाहिए,